फिल्म मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा की रोमांटिक मैजिकल लव स्टोरी फिल्म थी। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। मैंने प्यार किया, जिसे एमपीके के नाम से भी जाना जाता है, 1989 की भारतीय हिंदी रोमांटिक संगीतमय और इसका निर्देशन स्वराज बड़जात्या ने किया। यह एक ऐसी फिल्म थी कि ताराचंद बड़जात्या की सारी कमाई दांव पे लगी हुई थी। यदि यह फिल्म असफल होती तो ताराचंद बड़जात्या का जो बैनर है राजश्री प्रोडक्शन, वो बैनर तहस नहस हो जाता। लेकिन इस फिल्म की सफलता ने राजश्री प्रोडक्शन को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कराई। राजश्री प्रोडक्शन की बैनर तले बनी फिल्म मैंने प्यार किया बहुत खूबसूरत फिल्म बनी, हिट हुई। इसके सारे गाने हिट रहे। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान और भाग्यश्री। सलमान खान और भाग्यश्री की यह पहली फिल्म थी बतौर एक्टर के रूप में, यानी बतौर हीरो के रूप में सलमान खान इस फिल्म में पहली बार काम किया था। इस फिल्म में और सभी कलाकारों के बारे में हम बात करें तो इसमें आलोक नाथ, मोहनीश बहल, रीमा लागू, राजीव वर्मा, अजीत बछानी और लक्ष्मीकांत बेर्डे भी सहायक भूमिका में थे। मैंने प्यार किया दो व्यक्तियों की कहानी बताती है जिनकी दोस्ती से प्यार तक की यात्रा पारिवारिक मतभेदों से जटिल होता है। इस फिल्म के जैसा कि हम निर्देशक को बताए सूरज बड़जात्या, यानी कि ताराचंद बड़जात्या के बेटे सूरज चंद्र बड़जात्या, और पटकथा सूरज बड़जात्या ने लिखे। कहानी एस.एम. आहले का था और इस फिल्म का छायांकन किया था अरविंद लॉर्ड ने और संगीत था राम लक्ष्मण का और संपादित किया था इस फिल्म को मुख्तार अहमद ने। यह फिल्म सिनेमाघरों में सबसे पहले 29 दिसंबर 1989 को ये प्रदर्शित हुई थी। यह फिल्म को बनाने में 2 करोड़ का बजट लगा था। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी के विभिन्न स्थानों पर किया गया था। इस फिल्म का संगीत साउंड ट्रैक राम लक्ष्मण ने तैयार किया, जबकि असद भोपाली ने इस फिल्म के सारे गीत को लिखे थे। मैंने प्यार किया सलमान खान की सबसे उल्लेखनीय और पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। अपने गीतों, संवादों और सलमान खान की एक्टिंग और भाग्यश्री की जो जोड़ी थी लोगों को खूब पसंद आई। इस फिल्म ने मोहनीश बहल और लक्ष्मीकांत बेर्डे सहित सहायक कलाकारों के करियर को भी स्थापित कर दिया। इस फिल्म की सफलता ने उस जमाने में 28 करोड़ की कमाई कराई। 2 करोड़ में ये फिल्म बनी, 28 करोड़ का ये कारोबार किया। ये इस फिल्म ने अपने आप में उस दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि किया था। इस फिल्म ने 6 फिल्म पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण फिल्म को स्पेनिश में भी डब किया गया। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर। करण एक गरीब मैकेनिक है जो अपनी इकलौती बेटी सुमन के साथ गांव में रहता है। वह व्यापार में अपनी किस्मत आजमाने और दुबई जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए पर्याप्त कमाई करने का फैसला करता है। करण उसे अपने पुराने दोस्त किशन के पास छोड़ने का फैसला करता है। किशन, जो अब एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी है, सुमन को उसके पिता की अनुपस्थिति में अपने घर पर रहने की इजाज़त देता है, क्योंकि वह अपने पुराने दोस्त के अनुरोध को ठुकरा नहीं सकता। सुमन की दोस्ती किशन के छोटे बेटे प्रेम से होती है, जो उसे यकीन दिलाता है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आदर्शवादी दोस्त हो सकते हैं। प्रेम सुमन को सीमा द्वारा आयोजित एक पार्टी में ले जाता है,
जो किशन के बिजनेस पार्टनर रंजीत की इकलौती बेटी होती है। जीवन रंजीत का एक घमंडी और अहंकारी भतीजा है, जो सुमन और प्रेम को सिर्फ दोस्त होने का झूठा दावा और दिखावा करने का आरोप लगाकर अपमानित करता है। सुमन रोते हुए पार्टी से निकल जाती है और प्रेम से दूरी बना लेती है। उस समय प्रेम और सुमन को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्रेम की माँ कौशल्या प्रेम और सुमन के रिश्तों की गहराई से पड़ताल करती है और सुमन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। हालांकि किशन इस रिश्ते को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि करण उससे कमतर है और रंजीत द्वारा उसका दिमाग और भी ज़्यादा धो दिया जाता है। रंजीत दावा करता है कि सुमन ने उसके आतिथ्य का फ़ायदा उठाया है और अपने अमीर परिवार में शादी करने के लिए प्रेम से प्यार का नाटक कर रही है। किशन उससे अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। करण विदेश से लौटता है और अपनी बेटी के साथ किशन के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाता है। किशन उस पर सुमन को प्रेम के साथ मिलाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाता है। करण और किशन झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं और अंत में करण और सुमन बेहद अपमानित होकर अपने गांव लौट आते हैं। प्रेम को पूरी घटना का पता चलता है और वह अलगाव को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह गांव जाता है और सुमन से शादी करने की अनुमति मांगता है। किशन के व्यवहार से क्रोधित होकर करण पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन अंततः कहता है कि वह एक शर्त पर शादी की अनुमति देगा। प्रेम को यह साबित करना होगा कि वह अपने प्रयासों से अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता है और अलग रह सकता है। प्रेम चुनौती स्वीकार करता है और पास की खदान में ट्रक ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। महीने के अंत में प्रेम आवश्यक धन कमा लेता है और करण के घर के रास्ते में प्रेम पर जीवन और गुंडों के एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उसे मारने का प्रयास करते हैं लेकिन बच जाते हैं। हालांकि उसकी मजदूरी के सभी नोट लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। गंदे नोटों को देखकर करण प्रेम के प्रयास को कठोरता से खारिज कर देता है और गुंडों के हमले के बारे में प्रेम की कहानी पर विश्वास नहीं करता है। फिर प्रेम खुद को साबित करने के लिए एक और मौका मांगता है और उसका सच्चा दृढ़ संकल्प करण का दिल पिघला देता है। इस बीच रणजीत किशन के पास जाता है और उससे बताता है कि करण ने उसके बेटे को मार डाला है। इस पर यकीन न कर पाने के कारण किशन करण के गांव जाता है और प्रेम को जिंदा और स्वस्थ पाता है। जब प्रेम और जीवन से भिड़ता है तो रणजीत और उसके समर्थक किशन और करण दोनों के साथ मारपीट करते हैं, जबकि जीवन सुमन का अपहरण कर लेता है। प्रेम, करण और किशन एक साझा दुश्मन रणजीत, जीवन और रणजीत के समर्थकों को हराने के लिए हाथ मिलाते हैं। इस लड़ाई में रणजीत का पैर टूट जाता है और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेम जीवन का पीछा करते हुए एक चट्टान पर पहुंचता है, जहां सुमन एक डाल से लटक जाती है। जीवन से लड़ाई के बाद प्रेम उसे बचाने के लिए रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और जीवन पर एक कबूतर, वही कबूतर जिसे उसने पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन सुमन ने रोक दिया था, हमला कर देता है और जब तक वह चट्टान से गिरे नहीं जाता, सुमन और प्रेम सुरक्षित रूप से चट्टान पर चढ़ जाते हैं। डाल पर लटका जीवन बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी उसके चेहरे पर चोंच मार देता है और एक खनन बम के फटने के साथ उसकी मौत हो जाती है। करण और किशन का मनमुटाव तब खत्म होता है जब प्रेम और सुमन शादी कर लेते हैं, हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी एक पारिवारिक रूप में उभरती है। जैसा कि राजश्री प्रोडक्शन का हमेशा से एक बहुत बड़ी थीम रही है कि राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले जितनी भी फिल्में बनी हैं आज तक, वो पारिवारिक किसी कहानियों को लेकर ही बनी है। चाहे वो फिल्म आपके हैं कौन हो या फिर और कोई, क्योंकि मैंने प्यार किया एक खूबसूरत फिल्म थी। और इस फिल्म के हम सभी कलाकारों की बात करें तो सलमान खान, प्रेम चौधरी, सुमन का प्रेमी जो इस फिल्म के हीरो होते हैं। सुमन के रूप में भाग्यश्री प्रेम की प्रेमिका बनती हैं, आलोकनाथ करण सुमन के पिता बनते हैं और राजीव वर्मा किशन कुमार चौधरी प्रेम के पिता के रूप में किरदार निभाया था। कौशल्या चौधरी के रूप में रीमा लागू प्रेम की मां और किशन की पत्नी होती हैं। अजीत वशानी रंजीत के रूप में किरदार निभाए थे। जीवन के रूप में
मोहनीश बहल रणजीत का भतीजा, मनोहर सिंह के रूप में लक्ष्मीकांत बेर्डे, हरीश पटेल रहीम और हुमा खान गुलाबिया, सीमा के रूप में परवीन दस्तूर रणजीत की बेटी बनती हैं और रामलाल रामूसी के रूप में दिलीप जोशी का किरदार निभाए थे। दीप ढिल्लो लाल के रूप में किरदार निभाए थे। राजू श्रीवास्तव शंभू बने थे और श्रीचंद मखीजा प्रभु के रूप में आए थे। इस फिल्म की कहानी की बात करें और मुख्य अभिनेताओं की जटिलता की बात करें तो कई लोगों ने प्रेम की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जिनमें बिंदु दारा सिंह, दीपक तिचौरी, फराज खान शामिल थे। जबकि अकबर एंथोनी, जो 1977 में खलनायक जबिस्को की भूमिका निभाने वाले अभिनेता यूसुफ खान के बेटे फराज खान को भूमिका के लिए लगभग अंतिम रूप दिया गया था, उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतिम में बदल दिया गया। यानी कि यह सुझाव ताराचंद बड़जात्या ने उसे और अलग किया और इस फिल्म में लिया सलमान खान को मुख्य भूमिका में। अब बात करते हैं इस फिल्म की संगीत की। तो इस फिल्म का गीत संगीत बेहद मकबूल हुआ था। जैसे कि इस फिल्म में संगीत राम लक्ष्मण का था और रचित गीत देव कोहली और असद भोपाली द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म में सारे गामा लेवल के तहत निर्मित किया गया। इसमें लता मंगेशकर, एस.पी. बालम सुब्रमण्यम और उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, शारदा सिन्हा और अन्य सभी गायक थे जो इस फिल्म में गाना गाए थे। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे थे। आपने इस गाने को देखा है, जा कबूतर जा, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। या वो गाना बिन सजना के ये दिल माने ना, या मैंने प्यार किया टाइटल सॉन्ग। तो इस फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे थे और रातों रात सुपरस्टार की तरह बन गए थे। चारों तरफ नाम हो गया था सलमान खान और भाग्यश्री की चर्चाएं होने लगी थी। सारे सिनेमा घरों में यही दो नाम गूंज रहे थे। तो वो एक अलग दौर था जब कई युवाओं की प्रेम कहानियां बनी इस फिल्म से और सभी ने प्यार किया। तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी मैंने प्यार किया और आपने भी देखी होगी। हालांकि अभी शायद यूट्यूब पर अभी ये फ़िल्म नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप कहीं और से भी इस फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इंतज़ार कीजिए, आपको ये फ़िल्म ज़रूर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम कल एक और कहानी के साथ मिलते हैं।